हेलो स्टूडेंट्स, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक प्रदेश। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि छत्तीसगढ़ को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे भी। तो जो प्राकृतिक प्रदेश है छत्तीसगढ़ का वो कौन कौन सा है। ठीक, तो सबसे पहला जो होगा उसको बोलते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार, जो कि छत्तीसगढ़ के 16.16% भागों पर विस्तृत है। दूसरे नंबर पे जो है छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्र है जो कि छत्तीसगढ़ के 50.34% भागों में बटा हुआ है। ठीक है, या फैला हुआ है, तो अपने कोई प्रतिशत भी याद रखना है। ठीक है, तीसरा जो है दंड कारण्य का पठार, इसको दक्षिण छत्तीसगढ़ भी बोलेंगे। इसका जो विस्तार है वो 28.91% तक है। और चौथा जो है वो है पाट प्रदेश। पाट प्रदेश उत्तरी छत्तीसगढ़ में विस्तृत है, जिसका प्रतिशत है 4.59%। ठीक है, तो अपने को छत्तीसगढ़ के जो प्राकृतिक प्रदेश है उसके बारे में जानना है। तो 4 भागों में उसको अलग अलग बांटा गया है। पहला है पूर्वी बघेलखंड का पठार, फिर छत्तीसगढ़ का मैदान, फिर दंडकारण्य का पठार, फिर पाट प्रदेश। ठीक है, तो इसको फिर से एक बार मैप के जरिए हम लोग समझते हैं। उसके बाद इन सब को अलग अलग हम लोग इस क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ये मैप ले लेते हैं। ठीक है, और इस मैप में सबसे पहले तो एक बार रिकॉल कर लो कौन सा जो जगह है वो कौन सा जिला है। ठीक, तो पहले मैं जिला बता देता हूँ फिर से एक बार। हम लोग पहले भी एक मैप का चैप्टर पढ़े थे जो इंट्रोडक्शन था। तो ये सबसे ऊपर क्या है, कोरिया जिला। ठीक है, कोरिया के बाद यहाँ पे है सूरजपुर जिला। ठीक, और सूरजपुर के बाद यहाँ क्या है, बलरामपुर। ठीक, ये याद होना चाहिए हमेशा। बलरामपुर के बाद यहाँ पे है सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे है जसपुर जिला। ठीक, इतने पांचों को मिला करके हम लोगों ने क्या बोला था, इसको एक सरगुजा संभाग बोला था। ठीक है, जैसे ही नीचे आते हैं, इसको यहाँ से विखंडित हो गया है, तो ये है पेंड्रा मरवाही जिला। उसके बाद ये है कोरबा जिला, और ये है रायगढ़ जिला। ठीक है, जैसे ही नीचे आते हैं, यहाँ पे जो बचा हुआ भाग है ये है बिलासपुर जिला, और ये है जांजगीर चांपा जिला। ठीक है, बिलासपुर के बगल में जो ये है ये भाग है मुंगेली का। ठीक है, मुंगेली के बगल में यहाँ पे होता है कवर्धा। कवर्धा से नीचे ये है राजनांदगांव। ठीक, ये कौन सा है, राजनांदगांव। यहाँ पे है बेमेतरा, और बेमेतरा से नीचे है दुर्ग जिला। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये सब मिल करके क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे और एक है बालोद जिला। ठीक है, तो ये जितने हैं कौन कौन सा, कवर्धा, बेमेतरा, राजनांदगांव, दुर्ग और बालोद, ये दुर्ग संभाग में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बिलासपुर के नीचे यहाँ पे है बलौदा बाजार जिला, और बलौदा बाजार के इस साइड है महासमुंद। ठीक है, याद होना चाहिए, मैं अभी फिर से हम लोग रिकॉल कर रहे हैं। महासमुंद, महासमुंद के बाद यहाँ पे है रायपुर। ठीक है, नीचे यहाँ पे है गरियाबंद जिला।
ठीक। गरियाबंद के साइड में और रायपुर के नीचे में ये जिला जो है इसे कहते हैं धमतरी जिला। और इसके बाद जो नीचे बच जाते हैं 7 जिले वो बस्तर संभाग में आते हैं, जो कि कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा है। अब ये जिला अपने को याद हो गया। अब इसको मैं प्राकृतिक प्रदेश में बांट रहा हूँ। अब आगे हम लोग इसको प्राकृतिक प्रदेश के रूप में बांटते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जो पूर्वी बघेलखंड का पठार या उसी को बोलते हैं सरगुजा बेसिन, ठीक है। पहला जो होगा पूर्वी बघेलखंड का पठार या इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, सरगुजा बेसिन, ठीक है। तो ये सरगुजा बेसिन है, उसमें कौन कौन सा जिला और कौन कौन सा पार्ट आता है। तो याद रखना इस पूर्वी बघेलखंड के पठार में कोरिया जिला, ठीक है, कंप्लीट सूरजपुर, बलरामपुर का उत्तर पश्चिम भाग, ठीक है, सरगुजा का पश्चिमी भाग और कोरबा का उत्तर भाग, ठीक है। तो कंप्लीट सरगुजा जिला, सरगुजा संभाग नहीं आ रहा है, तो इसमें कोरिया सूरजपुर कंप्लीट है, बलरामपुर का कुछ पार्ट, सरगुजा का कुछ पार्ट और कोरबा का कुछ पार्ट, इतने मिलकर के क्या बनते हैं, पूर्वी बघेलखंड का पठार बनते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन कोरिया सरगुजा को लेते हैं। यहाँ पे मैंने बोला उत्तर पश्चिम बलरामपुर, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम बलरामपुर को इसको पूरा ले लेते हैं, ठीक है। सरगुजा सूरजपुर पूरा है, उत्तर पश्चिम बलरामपुर को लिए। उसके सरगुजा का पश्चिमी भाग, तो ये जो आता है सरगुजा का ये पश्चिमी भाग किस में आएगा, पूर्वी बघेलखंड के पठार में। और साथ में कोरबा का उत्तरी भाग, ठीक है। तो ये जो पार्ट है कोरिया सूरजपुर बलरामपुर का उत्तर पश्चिम भाग, सरगुजा का पश्चिम भाग और कोरबा का उत्तर भाग, ये पूरा मिल करके क्या बना, अपना पूर्वी बघेलखंड का पठार बना, ठीक है। तो अपने को पूर्वी बघेलखंड का पठार जब बोलेगा तो ये वाला मैप, अब इसको मैं अलग से निकाल करके एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो इसमें हम लोग को समझ आएगा कि ये जो पूर्वी बघेलखंड के पठार है उसमें कौन कौन सा पार्ट आता है, ठीक है। आगे इसके बाद हम लोग जो ये वाला पार्ट बच गया, ठीक है, इसको बोलेंगे दूसरे नंबर में जसपुर सामरी पाट प्रदेश, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो पूर्वी साइड है ये एरिया है, इसको बोलेंगे जसपुर सामरी पाट प्रदेश। अब इसमें देखेंगे कौन कौन सा आएगा। तो ये जो जसपुर जिला है वो कंप्लीट, ठीक है, जसपुर जिला कंप्लीट। बलरामपुर का जो बचा हुआ है मतलब दक्षिणी बलरामपुर, सरगुजा का जो बचा हुआ है मतलब पूर्वी सरगुजा, और रायगढ़ का कुछ पार्ट, ठीक है, रायगढ़ का कुछ पार्ट। तो अपन जसपुर से लेकर के रायगढ़ का कुछ पार्ट, ठीक है, और ये सरगुजा, जसपुर बलरामपुर का दक्षिणी भाग, सरगुजा का पूर्वी भाग और रायगढ़ का उत्तरी भाग, ये सब मिल करके जो बना है ये वाला पार्ट जो होता है इसे बोलते हैं जसपुर सामरी पाट प्रदेश, और इसका हम लोग अलग से एक वीडियो में जानेंगे, ठीक है। अब इसके बाद तीसरे नंबर में जो आता है वो होता है छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक है। ये सबसे अधिक भागों में बटा है और ये इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं महानदी बेसिन, ठीक है, महानदी बेसिन। तो छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा भागों में बटा हुआ है और छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है। तो ये पूरा कंप्लीट, ठीक है। जो बिलासपुर संभाग है तो बिलासपुर, जांजगीर, पेंड्रा मरवाही, मुंगेली, कोरबा का जो
इस एरिया को छोड़ करके जो बचा हुआ पार्ट है, रायगढ़ के इस एरिया को छोड़ करके जो बचा हुआ पार्ट है के साथ साथ पूरा दुर्ग संभाग और पूरा रायपुर संभाग मिल करके छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन बनाता है। ठीक है, तो ये वाले बॉर्डर से लेकर के यहां तक ये वाला पार्ट छत्तीसगढ़ का मैदान कहलाएगा। इसके ऊपर वाला पार्ट, ये जो बीच का एरिया है, ये एरिया छत्तीसगढ़ का मैदान कहलाता है। इसके बाद चौथा जो क्षेत्र हम लोग बांटे हैं उसका नाम है दंडकारण्य का पठार। तो जो दंडकारण्य का पठार है, वो दंडकारण्य का पठार कौन है? तो नीचे में जो बचा हुआ जगह है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत कंप्लीट बस्तर संभाग। अब देखो यहाँ पे इसमें कहा गया है कि बस्तर संभाग के साथ साथ ये वाला जो पार्ट है, मतलब राजनांदगांव का कुछ एरिया, जिसको दक्षिणी राजनांदगांव बोलेंगे, ठीक है, तो इसके नीचे राजनांदगांव का नीचे, इससे जो नीचे का क्षेत्र है वो होगा दंडकारण्य प्रदेश, दंडकारण्य प्रदेश। और इसके ऊपर का जो क्षेत्र है ये होगा छत्तीसगढ़ का मैदान। तो जिला वाइज से समझ गए कौन सा जिला किस पार्ट में आता है। इसको छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक प्रदेश भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक प्रदेश। तो ऊपर वाला पार्ट क्या है? ये पार्ट है छत्तीसगढ़ का मैदान और ये है दंडकारण्य का पठार। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के भूभाग को 4 विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, जो ऊपर का पार्ट है कोरिया जिला संपूर्ण, सूरजपुर जिला संपूर्ण और बलरामपुर का उत्तर पश्चिमी भाग, सरगुजा का पश्चिमी भाग और कोरबा का उत्तर भाग को मिला करके इसको बोला गया है। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे पूर्वी बघेलखंड। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक, इसके बाद जो जसपुर जिला, बलरामपुर का बचा हुआ भाग, ठीक है, और सरगुजा का पूर्वी क्षेत्र और रायगढ़ का उत्तरी क्षेत्र, तो ये जो कंप्लीट क्षेत्र है इसको छत्तीसगढ़ में जसपुर सामरी पाट या पाट प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, जसपुर सामरी पाट या पाट प्रदेश कहा जाता है। ठीक, अब इसमें यहाँ से जो ऊपर वाला पार्ट है, मतलब बिलासपुर संभाग का कुछ एरिया को छोड़कर, मतलब कोरबा का कुछ पार्ट, रायगढ़ का कुछ पार्ट को छोड़ करके जो पूरा कंप्लीट भाग है नीचे की ओर और दंडकारण्य से ऊपर की ओर, इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है, एक और नाम क्या बताया था? महानदी बेसिन। जो बस्तर संभाग कंप्लीट है, ये 7 जिले, इसमें कुछ पार्ट राजनांदगांव के, दक्षिणी राजनांदगांव को मिला करके जो नीचे का पार्ट है उसको बोलते हैं दंडकारण्य का पठार। ठीक है, तो इतना याद होना चाहिए। अब मैं इसको प्राकृतिक प्रदेश में पूर्वी बघेलखंड को अलग से, पाट प्रदेश को अलग से, छत्तीसगढ़ के मैदान को अलग से और दंडकारण्य प्रदेश को अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सबका अलग अलग महत्व है। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी और आप इससे बहुत ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।